किया जाएगा और मकसद ये है सबसे पहले जानने का कि औचक निरीक्षण करने वो शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर ही क्यों पहुंचे। तो अभिनंदन समारोह में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों के सिर्फ जसवंत सिंह प्रांतीय सहमंत्री बन गया। जसवंत सिंह यादव अतिरिक्त मुख्य संचालक डॉक्टर मक्का प्रसाद जी, जसवंत प्रांतीय सहमंत्री बन गया सर। धीरेन्द्र शुक्ला सर, धीरेन्द्र शुक्ला सर। मैं डाल रहा हूँ सर, निरीक्षण ही किया तो लिख डाल रहा हूँ तुरंत आसान होता है। तो देखिए, इस वक्त लोगों का आभार व्यक्त करते हुए वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और इसको लेकर उनके मन में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। जहां वो छात्रों से संवाद भी करेंगे, वो बात करते हुए नजर आए और इसके बाद वो व्यवस्था भी कॉलेज की देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या बेहतर स्थिति उस कॉलेज की है, छात्रों के भविष्य के लिए कितनी कारगर है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब वो सभी छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम नहीं है ना, उत्कृष्ट कॉलेज खोल रहे हैं ना हर जिले में। उससे बाकी औचक निरीक्षण बोलेंगे ना, एमबीएम कॉलेज का निरीक्षण करने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्कृष्ट कॉलेज खोलने का जिक्र भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेते ही किया था। बात की प्रसन्नता है कि इस बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूँ, उसका शिक्षा मंत्री करके मैंने इसका उद्घाटन किया था। आज प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते से आपके बीच में उपस्थित हूँ और खास करके मुझे इस बात की संतोष भी है, मुझे इस बात का आनंद भी है कि हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में लेकर के जो भी काम करने का प्रयास किया, उसी के कारण से देश के सर्वाधिक अग्रगण्य 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग भी पहुंचा है। और देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे पहले हमारा अपना मध्य प्रदेश का नंबर लगा। ये है अपना हाउस लेकिन मैं आपके साथ आपके बीच में आया हूँ और ऐसा में केवल आपके आने मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसे सभी विभागों के अंदर हमारे सभी कामों को लेकर के दक्षता भी दे। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग ने हमारे अपने जो कोविड के कठिन काल में भी जो काम किया था, खास करके कोविड के समय परीक्षा की चुनौतियां थी, उस चुनौतियों के बावजूद भी हमने समय पे परीक्षा भी कराई और जनरल प्रमोशन से हम बचे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली कैबिनेट का पहला सब्जेक्ट भी मैंने उच्च शिक्षा विभाग को जोड़ करके लिया था और एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री के नाम पे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के नाते से ये एक्सीलेंस कॉलेज हमारे नई शिक्षा नीति को लेकर के सभी प्रकार के कोर्स एक महाविद्यालय में हो और महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त सभी संसाधन के साथ बच्चों की पढ़ाई हो
उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अपने अभी जो कई कारणों से हमारे अंदर की कई कठिनाइयों के कारण से महाविद्यालय के अंदर खेल के मैदान, ऑडिटोरियम, बाकी संसाधन, योग्य स्टाफ, योग्य ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, क्योंकि ये बात सही है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में ये शिक्षा नीति की शिक्षा केवल कागजी नहीं रहेगी, इसका आधार रहेगा। इसलिए आधारभूत जो जरूरत है वो सब दे करके उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम करेगा। मुझे इस बात की खुशी कि आप भी एमबीएम से हैं और मैं भी एमबीएम से, मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ के निकला, मैं आपकी ओर से अभी अपने ग्रेड के नेक के ग्रेड में क्या आया था, B+। कब हुआ था ये? अच्छा आपका ठीक है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के बारे में पूछे जरा, अपन क्या क्या कौन कौन से कोर्स कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, किसको मालूम बताएगा कोई? अभी यहाँ चालू है कि नहीं अपने? अच्छा, बच्चों से। हाँ, अच्छा ये बताओ, सामने से थोड़ा जगह तो दे दो हमको, बच्चों से बात करने स्टाफ बैठा है, पहले स्टाफ से पूछ लेते हैं। स्टाफ, अच्छा मैडम आप अपना परिचय देके बताएं, नई शिक्षा नीति में क्या क्या है? और हमारा बेसिकली कॉलेज है, तो एक ही संकाय है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ आर्ट्स के विषय या कॉमर्स के शिक्षक नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये कहा जाता है, जो कि उसका एक मुख्य बिंदु है, कि सभी संकायों का समावेश होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे फाउंडेशन कोर्स जो कि मेरा विभाग है, जिसका अंग्रेजी एक भाग है, उसमें सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, योग और ध्यान और इसी प्रकार के जो दूसरी चीज़ों का समावेश हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हम लोग इन विषयों को जो कि दूसरे संकायों के हैं उसको हम पढ़ा रहे हैं सर, और हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम मानविकी और इस प्रकार के जो दूसरे आर्ट्स के विषय हैं उनके ऊपर या तो व्याख्यान कराते हैं, या हम स्वयं ही अपने विद्यार्थियों से मुखातिब होते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ विद्यार्थी बैठे भी होंगे माधव में, जैसे हम लोग योग रंग में सब गए थे बच्चे हमारे यहाँ के पिछले साल जनवरी में, और जिसमें हम लोगों ने ट्राइबल हेरिटेज, भारत की जनजातीय विरासत के ऊपर बच्चों को इंटरैक्शन करवाया था। कौन बच्चे गए थे जरा बताओ? माधव में क्या एक मिनट, आप कौन गए थे, क्या अनुभव आया आपका, थोड़ा बताओगे? बनाते हैं एक्चुअल में जैसे वो लोग रहते हैं, उन्होंने प्रॉपर बना कर बताया, वो चीज़ जब आप अपनी आंखों पे तो वो एक अनुभव और वो अलग होती है जिस आपको ये चीज़ हमने वहाँ पर। आप पहली बार ट्राइबल के गांव में गए? उसके पहले कभी नहीं? अच्छा, कार्यक्रम में गए। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष आप ही हो? मेरा परिचय जसवंत सिंह यादव, मैं विद्यार्थी परिषद का प्रांत से मंत्री हूँ मध्य भारत से, और मुझे बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो आप पूर्व दायित्व रहे हैं वो मेरे को दायित्व इस बार दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में मिला है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है विद्यार्थियों के लिए, कहीं ना कहीं हम अगर स्कूली शिक्षा देखें तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे ऐसे थे जिनका इतिहास कहीं ना कहीं भारत में छुपा हुआ था, जिनका इतिहास सामने नहीं आ रहा था, मोदी जी के और आपके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से